हेलो स्टूडेंट्स, देखो अब जो है नीट को क्रैक करना है तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर फिजिक्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो नीट को क्रैक करना है ना वेरी इजी हो जाएगा। मैं गारंटी और चैलेंज दोनों वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रैक्टिस किया अच्छी तरह से तो फिजिक्स स्ट्रांग होगा। जब फिजिक्स स्ट्रांग होगा, है ना, तो क्रैक करना नीट आसान हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। बात समझ गए? तो जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं, चाहते हैं नीट क्रैक करना, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो देखो, नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, उन्हीं क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का। A block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be g को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है, ऑप्शंस दिए गए। अब समझो इसको, नीट है ना 2019 में यानी 2019 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिलिंड्रिकल ड्रम बनाते हैं। देखिए, एक सिलिंड्रिकल ड्रम हो गया, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल ड्रम बनाना है। तो ये सिलिंड्रिकल ड्रम हो गया, यहाँ पर देखो ये ड्रम हो गया। अब इसका एक्सिस एक लेना है, एक्सिस ले लिए, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्सिस हो गया। इसका रेडियस जो है स्मॉल आर ले लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास, अच्छी तरह से समझो, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी इज इन कांटेक्ट अगेंस्ट, है ना, इनर वॉल ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम। मतलब कि इसके अंदर वाले, है ना, वाल जो है, इनर वाल, अंदर वाले भाग पर दीवार से लगा हुआ है एक ब्लॉक। ये ब्लॉक हो गया, लगा हुआ है एक ब्लॉक, ठीक। अब ब्लॉक का मास जो है ना, एम ले लेते हैं। इसका जो मास है ना, उसका मास हम एम ले लेते हैं। मास हो गया एम, क्लियर हो गया। यानी ऐसे लिख देते हैं, मास इज इक्वल टू एम ब्लॉक का। अब कहता है कि हॉलो सिलिंडर ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो देखो r इज इक्वल टू कितना, तो 1 मीटर। रेडियस जो है, ड्रम का रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इनर वॉल, देखो यहां कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर 0.1। इसका मतलब है कि ये जो ड्रम है ना, ड्रम का जो वॉल है अब ब्लॉक, दोनों के कांटेक्ट सरफेस के बीच में, है ना, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वह कितना है, म्यू है। तो यहीं पर हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू हो गया 0.1, क्लियर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि देखो the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary। अब देखो, इसको जो है रोटेट किया जा रहा है, किसको, सिलेंडर। तो रोटेट किया जा रहा है किस वेलोसिटी से, ओमेगा से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। जैसे ड्रम है तो ड्रम को रोटेट कराया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, कितना होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है यह रेस्ट में रहे, स्टेशनरी रहे, रुका हुआ रहे, दीवार के साथ चिपका हुआ रहे। बात समझ गए कि नहीं, गिरे नहीं। अब देखो, तो इसका वेट जो होगा वह तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही काम करेगा, आपको पता है ना। तो वेट जो होगा इस ब्लॉक का वर्टिकली डाउनवर्ड mg हो गया। अब बताओ, ये तो वेट इसको चाहेगा नीचे लाना, ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन। याद रखो, उसको बैलेंस करने वाला, देखो फोर्स को बैलेंस फोर्स ही करता है यार। किसी भी क्वेश्चन में फोर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फोर्स को बैलेंस करने का, इक्विलिब्रियम जब
वर्ड यूज करेगा, स्टेशनरी वर्ड यूज करेगा, रेस्ट में सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि फोर्स को फोर्स ही बैलेंस करेगा। तो वेट हो गया डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन हो जाएगा अपवर्ड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से लिख दिए। अब जो है एफ को mg की इक्वल कर दो, तो ओमेगा का मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? फोर्स को फोर्स के बैलेंस करोगे तो ओमेगा का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो देखो, अब देखो, तो पहले यहाँ पर जो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। अब म्यू तो म्यू है, म्यू जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एन जो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे काम करेगा, समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा किसके बराबर होगा? तो देखो, ये रोटेट हो रहा है सिलेंडर, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वह किस फोर्स के बराबर होगा? तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब कैसे? तो समझ लो, यहां पर समझ लो, अगर कोई सर्कल में, है ना, पार्टिकल घूम रहा है, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, तो सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, तो उसको घुमाने वाला जो फोर्स होगा वह होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब यह सिलेंडर, है ना, रोटेट हो रहा है एक्सिस के अबाउट में, तो यह जो ब्लॉक है यह सर्कल में घूमेगा, और जब इस सर्कल में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही ना उसको घुमाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, और एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। समझ गए? तो यहां पर हमको यूज करना होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा। क्लियर? तो अब नॉर्मल फोर्स जो होगा वो भी तो सेंटर की ओर काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वह सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है ना, फोर्स में फोर्स के बराबर होता है। तो यहां हो जाएगा, पहले निकालो, तो फ्रिक्शन जो है पहले निकाले, तो म्यू एन हुआ, एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, यही है सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री, है ना, पीटल फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब ये जो हो गया फ्रिक्शन अपवर्ड, एमजी डाउनवर्ड। अब इसको क्या कर लो कि फ्रिक्शन जो होगा एमजी के इक्वल होगा, ठीक? तो फ्रिक्शन एमजी के इक्वल, तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एमजी, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एम एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो जी डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना? म्यू होगा, और उसके बाद एम तो कैंसिल हो गया है, आर होगा। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर आपको रूट ओवर का सिंबल डालना होगा, डायरेक्ट हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन म्यू आर होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर जी बाई म्यू आर। अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालोगे, रूट ओवर होगा कितना? तो देखो, रूट ओवर हो गया, जी का वैल्यू कह रहा है 10, क्वेश्चन में जी का वैल्यू कितना कह रहा है? जी का वैल्यू कह रहा है 10, तो म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देखो, क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू दिया गया होगा, तो म्यू का जो वैल्यू है यहां पर देखो 0.1, म्यू का वैल्यू हो गया 0.1, तो यहां हो गया 10 डिवाइडेड बाय 0.1। रेडियस देखो, अब रेडियस देखो क्वेश्चन में कि रेडियस कितना दिया हुआ है, तो देखो यहाँ रेडियस जो दिया हुआ है 1, तो 1 मीटर है तो 1 लिख दिया। अब डिस्मल को हटाओगे, डिस्मल को हटाओगे तो ऊपर में क्या करना होगा, यानी एक जीरो प्लेस कर देना होगा, तो कितना हो जाएगा 100, 100 बाई 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 होगा, तो 100 का यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर जो वेलोसिटी होता है उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? लीनियर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो 10 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो ऑप्शंस में से
कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, 10 रेडियन पर सेकंड, तो 10 रेडियन पर सेकंड यानी ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। तो इजिली सॉल्व हो गया क्वेश्चन की नहीं, तो नीट का क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, a particle moving with velocity vector v is acted by three forces shown by the vector triangle pqr, the velocity of the particle will be, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो एक पार्टिकल है जो है ना वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और अंडर थ्री फोर्सेस, देख लो अंडर थ्री फोर्सेस के अधीन, तीन बलों के अधीन वह है ना भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और फिगर में दिया हुआ है कि भाई थ्री फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अब देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो ट्रिक हम तुमको समझा रहे हैं, जब भी थ्री फोर्सेस वर्क कर रहे हो, ठीक, थ्री फोर्सेस वर्क कर रहे हो पार्टिकल पर, ट्रायंगल के साइड्स के रूप में दिए गए हों और ऑर्डर मिला लो, ऑर्डर अगर सेम हो, तीनों बलों का, तीनों फोर्सेस का ऑर्डर अगर सेम हो, तो तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो दैट विल बी जीरो होगा। गारंटी है, चैलेंज है, बात समझ गए। तो देखो ऑर्डर, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो, सेम है कि नहीं, तो सेम ऑर्डर में है, ये सभी सेम ऑर्डर में है, नहीं तो सेम ऑर्डर में होगा तो तीनों फोर्सेस को जोड़ने पर कितना होगा, जीरो होगा। और जब तीनों फोर्सेस को जोड़ने पर जीरो होगा, इसका मतलब समझो कि मान लो कि एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स क्या है F2 है, तीसरा फोर्स क्या है F3 है, नहीं तो तीनों फोर्सेस को जोड़ने पर क्या हो गया, जीरो। और जब जीरो हो गया इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू, आप पढ़े हो ना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलेशन। अब फोर्स जब जीरो हो गया तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सलेशन जीरो होगा तो एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है डीवी बाई कितना होता है, dt, डीवी बाई dt, दिस इंप्लाइज डीवी बाई dt इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब v जो हो जाएगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो v कांस्टेंट हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। एक्सलेशन यानी जीरो, इसका मतलब dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो। जब dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो जीरो हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट हो गया, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ऑप्शन चुन लो, इसमें से सिलेक्ट करो कौन सा होगा, रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर दिए। अब इनको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।